हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो एनईपी सेकेंड सेमेस्टर का जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो मैट्रिसेस। अगर आप देखें तो ये पार्ट ए का टॉपिक है। और मैट्रिसेस होते क्या हैं, ये बेसिक चीज़ें तो आपको पता है मैट्रिक्स होता क्या है। तो कुछ जो बेसिक चीज़ें आप 11th-12th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको हम जल्दी जल्दी करेंगे। सो देखिए, अगर मैट्रिक्स की मैं बात बोलूं तो कोई मैट्रिक्स, पहली चीज कैपिटल ए अगर मैं बोलता हूं ये मैट्रिक्स है तो नोटेशन कैसा होता है, देखिए ऐसे या तो आप लिखते हैं, ठीक है ना, या फिर जो है इसका नोटेशन जो होता है आपको ऐसे, दो नोटेशन, दो सिंबल्स है मैट्रिसेस का, आपको पता है, ठीक। तो मैट्रिक्स होता क्या है, अगर ऐसे देखें तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहां पे जैसे अगर मैट्रिक्स जो लिखते थे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए A11, फिर इस तरह से मैं गया A1n, ठीक है ना, फिर उसी तरीके से A21 और इस तरह से A2n, और यहाँ पे AM1, ये A है, AM1, AMN। तो ये मैट्रिक्स होती थी। इसका ऑर्डर क्या है ये आप जानते हैं, m क्रॉस n। मतलब इसमें कितनी रोज हैं, ये देखिए m रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, टोटल n कॉलम्स हैं, ठीक है ना। सो मैट्रिक्स जो होता है इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे जैसे A11, A12, इस तरह से A1n और A21 एंड सो ऑन। तो जनरल अगर मैं बोलूं तो Aij, तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो है एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स ए के, ठीक है ना। अब जनरली आप जैसे देखेंगे हम क्वेश्चंस में, तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, या तो रियल नंबर या तो कॉम्प्लेक्स नंबर। बट जनरल डिफिनीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट्स को हम रेक्टेंगुलर वे में अरेंज करते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसी को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, मतलब अरेंजमेंट। अब ये Aij जो है ये क्या है, इसका एक एलिमेंट है, जनरल एलिमेंट बोलता हूं तो ये पहला सफिक्स जो आता है ना इसका आई, वो क्या बताता है कि ये एलिमेंट ith रो का एलिमेंट है। और ये जो j है वो क्या बताता है कि ये एलिमेंट जो है jth कॉलम का है, क्या, jth कॉलम का एलिमेंट है ये, ठीक है ना। सो अगर Aij मैं लिखता हूं जनरल, तो आई फर्स्ट सफिक्स किस रो का एलिमेंट है और सेकेंड सफिक्स जो j है वो किस कॉलम का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं A13 फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो का और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, थर्ड कॉलम का ये एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये हो गया मैट्रिसेस का बेसिक जो डिफिनीशन है कि मैट्रिक्स क्या होता है। अब यहां पे नंबर ऑफ रोज अगर m है, नंबर ऑफ कॉलम्स n है, तो मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, m क्रॉस n ऑर्डर का। यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखिए आपका जो भी मैक्सिमम चीजें, जो भी कॉन्सेप्ट आगे आपका यहाँ पे खास करके बीएससी लेवल पे जो भी चीजें यूज करेंगे, तो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, किसी भी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोलते हैं, जब उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल 2 क्रॉस 2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 2। उसी तरीके से 3 क्रॉस 3, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, यहाँ पे 3 है, तो 3 क्रॉस 3। सो ये हो गया जनरल एक मतलब ऐसे में बोलो ना, ये जस्ट रिकॉल किया हमने कि मैट्रिसेस क्या होती हैं, ठीक है ना। मैट्रिक्स का जनरल एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, वहां से ऑर्डर, और उसके बाद स्क्वायर मैट्रिसेस कब बोलते हैं, ठीक है। सो हमारा जो मेन मोटिव होगा वो क्या होगा कि स्क्वायर मैट्रिसेस जो होती है ना, उनका जो टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स के जो मैट्रिसेस हैं, इसमें से कुछ तो हम लोग ऑलरेडी 12 है एनसीईआरटी का सिलेबस, तो 12 में ऑलरेडी देख चुके हैं। स्क्वायर मैट्रिसेस में जैसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम लोग कर चुके हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कर चुके हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कर चुके हैं, स्क्यू सिमेट्रिक कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे और भी मैट्रिसेस हैं जो कि हायर मैथमेटिक्स में यूज होंगे, जैसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है,
फिर इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक तो करेंगे आगे, जब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स लेते हैं तो हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस, ठीक है ना, फिर नॉर्मल मैट्रिसेस। तो ये सब कुछ टाइप्स है स्क्वायर मैट्रिसेस के, जिनको हमें क्या करना है, डिस्कस करना है वन बाय वन। तो हम बेसिकली जो फोकस करेंगे वो कुछ मैट्रिसेस के टाइप है, खास करके स्क्वायर मैट्रिसेस। बट बिफोर दैट जैसे एक यहां पे आता है मैट्रिक्स जो नल मैट्रिक्स, इसको पहले मैं बता दूं क्योंकि नल मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकती है, नॉन स्क्वायर भी हो सकती है। सो नल मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स, या इसी को समटाइम्स हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है, सो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये स्क्वायर भी हो सकती है, नॉन स्क्वायर भी हो सकती है। तो जैसे देखिए ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो। प्लीज चेक करिएगा, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे, प्लीज चेक करिएगा, जीरो। ये क्या है मेरी, मान लीजिए m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो इसके सारे एलिमेंट्स जीरो है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक अगर एग्जांपल मुझे लेना है, तो जैसे मैंने ले लिया 0 0 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स क्या है, कितने रोज है, 2 रोज है, और कितने कॉलम्स है, 1 2 3, तो 3 कॉलम्स है। तो ये 2 क्रॉस 3 की नल मैट्रिक्स है। इसी तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स भी बनता है नल मैट्रिक्स, जैसे देखिए ये 0 0 0 0, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। तो ये हो गया नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना। यहाँ पे एक दो और टाइप्स हैं, उनको भी कर लेते हैं, फिर एक ही बार स्क्वायर मैट्रिसेस हम स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है, ये सब हम लोग 11th 12th में किए हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है ना। सो रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो। कॉन्सेप्ट समझिएगा, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लिखूं तो 1 3 -5 और 6, तो ये क्या है, एक ही रो है, लेकिन यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं, 4। तो नंबर ऑफ कॉलम्स वेरी कर सकते हैं रो मैट्रिक्स में। जैसे कोई मैट्रिक्स लिखे आप, रो मैट्रिक्स जिसमें 3 कॉलम्स हो सकते हैं, किसी में 2 कॉलम्स, किसी में 5 कॉलम्स, बट फिक्स क्या होगा, एक ही रो होगी। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। उसी तरीके से एक मैट्रिक्स और आती है, कॉलम मैट्रिक्स। क्या, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो। फॉर एग्जांपल जैसे यही मैट्रिक्स को मैं कॉलम बना देता हूं, 1 3 -5 और 6। तो यहां पे देखिए ये क्या हो गया, इसमें कितनी रोज हैं, इसमें 4 रोज हैं, लेकिन कॉलम कितना है, 1। तो याद रखिए कॉन्सेप्चुअली, रो मैट्रिक्स में एक ही रो होगा और कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगा। रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स वेरी कर सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज वेरी कर सकते हैं। समझ में आ गया। लेकिन फिक्स क्या होगा, रो मैट्रिक्स में एक ही रो, कॉलम मैट्रिक्स में ओनली 1 कॉलम। सो ये कुछ बेसिक मैट्रिसेस थी जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो होपफुली जो यहां पे हमने रिकॉल किया कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसका जनरल एलिमेंट, मैट्रिक्स का ऑर्डर, फिर नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, ये चीजें हम लोग जस्ट रिकॉल किया। अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस, और ये इंपॉर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिसेस ना। तो स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक, स्क्वायर मैट्रिसेस। अब ध्यान दीजिएगा, बेसिकली डिफिनीशन क्या है, मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट है। लेकिन जितनी भी मैट्रिसेस हम करेंगे ना, यहां पे न्यूमेरिकल जो भी आप करेंगे, तो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स जनरल ना होके या तो वो रियल नंबर्स होते हैं या तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहीं पे पहली चीज समझना है आपको कि पहले तो कोई भी मैट्रिक्स आप ले लीजिए, पहले जनरल मैं एक डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद फिर जो है मैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे चलूंगा। सिंपल सी बात है, मैं एक मैट्रिक्स लिया। अब ध्यान दीजिए, यहां पे मान लीजिए ये मैट्रिक्स क्या है, ए। नोटेशन देखिए कैसे लिखते हैं, ये भी आपको पता है, ए आई जे। और फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये m क्रॉस n की एक मैट्रिक्स है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अगर ए आई जे मतलब
मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स रियल नंबर्स हो तो उस केस में जो मैट्रिक्स ए है इसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड रियल मैट्रिक्स या मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज। तो क्या बोलते हैं, ए इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज, क्या विथ रियल एंट्रीज, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका रियल मैट्रिक्स। उसी तरीके से अगर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो जाएं तो उस केस में ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सो ए इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब यहां पे देखिए फॉर एवरी आई जे, मतलब हर एक एलिमेंट की मैं बात बोलता हूं, यहां पे भी फॉर एवरी आई जे आप लिख सकते हैं, फॉर एवरी आई जे, ठीक है ना। सो ये बेसिक डिफरेंस है जो कि आगे हम लोग को हायर मैथमेटिक्स में जरूरत पड़ेगा। 11 12 लेवल पे हमने जो कुछ भी मैट्रिसेस किए ना, उसमें आप देखेंगे मैट्रिक्स के एंट्रीज रियल नंबर्स होते थे, मतलब हम लोग जनरली रियल मैट्रिक्स हम लोग वहां पे पढ़े थे। लेकिन ऐसा नहीं है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस भी हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब समझ में आ गया। तो बेसिक यहाँ पे जो दो मेन पार्ट हम डिस्कस करेंगे अलग अलग चल के, वो क्या, रियल मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस को। अब मैं आता हूं स्क्वायर मैट्रिसेस। अब क्या, स्क्वायर मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस, चलिए स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है ना। अब स्क्वायर मैट्रिसेस में अभी फिलहाल जो भी हम टाइप्स करने जा रहे हैं ना, वो क्या बात कर रहे हैं हम लोग, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रियल एंट्रीज अगर लेते हैं तो उस केस में हम सारी चीजें अभी जैसे क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नॉर्मल मैट्रिक्स, ठीक है ना, ये सब चीजें जो करेंगे हम लोग। आर्थोगोनल मैट्रिक्स, जैसे देखिए नॉर्मल बोल रहा हूं, आर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ये सब जो कैटेगरीज है, नॉर्मल मैट्रिक्स तो खैर दोनों केसेस में यूज हो जाता है। सो ये सब वन बाय वन करेंगे, फिर क्या बात करेंगे, मैट्रिसेस विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, ठीक है ना। तो चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स की अब हम बात करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में सबसे पहला जो पहली चीज की स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा क्या, मैं पहले ही बताया, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, पहली चीज। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग दो स्क्वायर मैट्रिसेस का जो टाइप है, हालांकि अभी हम जनरल लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं कि ये रियल एंट्रीज के साथ मैट्रिक्स है या कॉम्प्लेक्स के साथ। अभी जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो जनरल डिफिनेशन, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में बोलूं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बोलूं, अपर और लोअर ट्रायंगुलर, तो ये सब के सब जनरल, चाहे वो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज का हो चाहे रियल एंट्रीज का हो, वो सबके लिए, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल जो भी डिफिनेशन है, बस सिंपली कोई भी मैट्रिक्स में ले लूं, उसको हम डायगोनल कब बोलेंगे, ट्रायंगुलर कब बोलेंगे, ठीक है ना, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला जो डिफिनेशन है वो यहां पे आते हैं, क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। जल्दी जल्दी, ये सब आप किए हुए हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। तो डायगोनल मैट्रिक्स, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैं इसको ऐसे लिख दूं ए आई जे। अब अगर मैं देखिए n क्रॉस n लिख दिया, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको मैं बोलूंगा दिस इज said to be a diagonal matrix, a diagonal matrix if, क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, डायगोनल एलिमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, याद करिए। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट जो है जीरो होंगे। तो इफ क्या, देखिए ए आई जे दिस इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी आई नॉट इक्वल टू जे। मतलब क्या हुआ, जब i इक्वल टू जे होगा तो मतलब क्या, a11 a22 a33 ऐसे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स वो नॉन जीरो होंगे, उसके अलावा सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो जैसे देखिए ये मैं एक 3x3 का ले लूं, पहले 2x2 ले लेता हूं। जैसे देखिए ये मैंने ले लिया 1 -1, इधर 0 इधर 0, तो यहां पे क्या हुआ, a11
A22, ये नॉन जीरो लिया, लेकिन ये देखिए A12 A21 ये सब के सब क्या हो जाते हैं जीरो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, ठीक है ना, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है ना, एलिमेंट्स लिखना चाहिए पहली चीज की। प्रिंसिपल डायगोनल इसको बोलते हैं, ये जो हो गया प्रिंसिपल डायगोनल, और ये जो एलिमेंट्स आएंगे प्रिंसिपल डायगोनल पे उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हो सकते हैं, अदरवाइज बाकी सब के सब एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं। इसको ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स, सो अभी हमने क्या किया? डायगोनल मैट्रिक्स जो है हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब वन बाय वन हम क्या कर रहे हैं? सारे के सारे जो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं उनके इंपॉर्टेंट जो टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पे सेकेंड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है अपर ट्रायंगुलर, दूसरा क्या होता है? लोअर ट्रायंगुलर। तो पहले हम डिस्कस करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मैट्रिक्स दी हुई होगी, अरे रे एक मिनट यहां पे देखिए यहां पे जीरो लिखना चाहिए था ना, ठीक है, वो भूल गया था मैं। सो यहां पे देखिए प्रिंसिपल डायगोनल, ये जीरो और ये भी लिखना चाहिए था, ये नॉन जीरो एलिमेंट्स केवल प्रिंसिपल डायगोनल में होंगे, बाकी सब एलिमेंट जीरो। तो यहाँ पे भूल गया था, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट, जहां पे i नॉट इक्वल टू j है वहां पे एलिमेंट्स क्या है? जीरो है। अब चलिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यहां पे क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट से लेके उसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो हो सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने एलिमेंट्स होंगे ना वो क्या होंगे? सब के सब जीरो। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, क्या? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे, या ऐसे समझे प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब जीरो होंगे। तो चलिए मैं इसको कैसे लिखूं लैंग्वेज फॉर्म में? तो चलिए a square matrix, मान लीजिए A लिखा मैंने, इसको Aij, ये क्या है? n क्रॉस n, is said to be an upper triangular मैट्रिक्स, ठीक है ना। इफ क्या? लैंग्वेज फॉर्म में एलिमेंट्स जो मैंने आपको बताया, एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल, क्या? बिलो प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, ठीक है ना। दैट इज, मैं बोलना क्या चाहता हूं, देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जीरो होंगे, सो दैट मींस कौन से एलिमेंट? ए आई जे जीरो, जहां पे आई जो है जे से बड़ा होगा। ये ध्यान दीजिए, आई किसके लिए यूज होता है? जो किस रो में एलिमेंट पड़ता है, और जे किस कॉलम में। तो जिस रो की बात करें ये एलिमेंट पड़ा है ना, वो रो की नंबर जो है ना, नंबर ऑफ जो जिस नंबर का कॉलम है उससे बड़ी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल A21, तो यहां पे देखिए i बड़ा है j से ना, तो ये एलिमेंट क्या होगा? जीरो। फिर जैसे मैं बोलूं A32, यहां पे i ग्रेटर देन है j से, तो ये भी क्या होगा? जीरो। लेकिन अगर मैं बोल दूं A23, तो यहां पे देखिए i जो है लेस है j से, तो ये यहां पे इसको जीरो होना कोई जरूरी नहीं। जीरो कब होगा? जब i ग्रेटर देन j होगा, ठीक है ना। सो लेकिन ये अगर आप याद कर पाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे आसान क्या होता है? आपका एमसीक्यू वगैरह में ऐसे ही पूछते हैं कि जब i ग्रेटर देन j ये जीरो हो जाए, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसको क्या बोलते हैं? तो अपर ट्रायंगुलर। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है?
डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के सारे एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, 3x3 सबसे आसान, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 3x3 का यहां पे देखिए एक एग्जांपल, 3x3 का लेना है। तो मान लीजिए पहले मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल डायगोनल बना लूंगा ना। 3x3 में सबसे पहले आसान क्या होता है ना, आप ऐसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल बना लीजिए। ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल 3x3। अब ध्यान दीजिए, 1 मान लीजिए 3 5, यहां पे मान लीजिए 2 आएगा, फिर मान लीजिए यहाँ पे 5 और मान लीजिए ये 6, फिर मान लीजिए ये प्रिंसिपल डायगोनल 8 हो गया फॉर एग्जांपल। अब देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं या प्रिंसिपल डायगोनल ये है, इसके नीचे जितने एलिमेंट्स आएंगे ना वो सब के सब क्या होंगे, 0। ये देखिए, तो ये है मेरा क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यहां पे आप देख लीजिए ये रिजल्ट को वेरीफाई करके, ये कौन सा एलिमेंट होगा, देखिए ये एलिमेंट सेकेंड रो का है और किस कॉलम का है, फर्स्ट कॉलम का है। मतलब ये एलिमेंट जो है A21 है। अब देखिए I ग्रेटर देन J हो गया, तो ये एलिमेंट को क्या होना चाहिए इस डिफिनेशन से, 0। देखिए ये 0 है। इस पे आइए, ये कौन सा है, थर्ड रो का एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम का, तो A31। अब अगेन देखिए I ग्रेटर देन J है, तो ये भी क्या होगा, 0। उसी तरीके से इसकी बात करें तो A32, ये भी क्या होगा, 0। देखिए अब ये एलिमेंट जो हैं यहाँ पे देखिए A11, A22, A33, तो यहाँ पे I इक्वल टू J है, इनको 0 होना जरूरी नहीं। ये देखिए 3 कौन सा एलिमेंट, ये वाला फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब A12 है, तो यहाँ पे I लेस देन J हो गया, तो इसलिए ये नॉन जीरो हो गया। समझ में आ गया कि नहीं। तो कंडीशन क्या है कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम, ऐसे मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर। अब इसी तरीके से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी आता है। तो थर्ड जो टाइप है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा फ्रेंड्स कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का तरीका यह है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स Aij n cross n is said to be a lower triangular matrix, a lower triangular matrix if क्या हो जाएगा, all elements, if all elements below था, ये मैंने यहां पे देखिए क्या लिखा था, बिलो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ना बिलो, और यहां पे क्या होगा अबव। सो ऑल एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। दैट इज, अब ध्यान दीजिए, दैट इज Aij दिस इज इक्वल टू 0 कब, जब I क्या हो जाए, लेस देन J हो जाए, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल यहां पे आप कर लीजिए। सो एग्जांपल यहां पे 3x3 का एक एग्जांपल मैं करता हूं। आप क्या करिए, प्रिंसिपल डायगोनल बना लीजिए ऐसे, ठीक है ना, एलिमेंट्स को लिख दीजिए। यहां पे ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने आएंगे, तो ये तो पहला एलिमेंट तो A11 होगा, चलिए ये देखिए A12 ये भी 0, A13 ये भी 0। यहां पे अब क्या आएगा, मान लीजिए ये नॉन जीरो हो सकता है, तो 2, इसको मान लीजिए 3, ये 0, इसको मान लीजिए 3 1 और मान लीजिए -1 फॉर एग्जांपल। अब देखिए यहां पे प्रिंसिपल डायगोनल जो है ना उसके ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हैं, इसको वेरीफाई करिए। ये एलिमेंट कौन सा आएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो क्या है A12, तो I क्या है, लेस देन J है, तो I जब लेस देन J होगा तो ये 0 हो जाता है। ये क्या है A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो I अगेन लेस देन
जे है तो वो क्या हो गया, एलिमेंट 0। ये देखिए यहाँ पे ठीक उल्टा होता है, ये एलिमेंट क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A21, तो यहाँ पे I ग्रेटर देन J हो गया, तो ये नॉन जीरो होगा। इस केस में नॉन जीरो हो सकता है, ठीक है ना, इस केस में, लेकिन जीरो क्या होगा, गारंटी है जहां पे I लेस देन J। तो इस वीडियो में आपने जो स्क्वायर मैट्रिसेस के 3 इंपॉर्टेंट जो टाइप्स हैं, अभी बहुत कुछ है, डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और आपने क्या देखा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब एक और मैट्रिक्स है जो बार बार यूज होता है, स्केलर मैट्रिक्स। इसका डिफिनीशन भी मे बी पूछ देते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। चलिए, डायगोनल मैट्रिक्स क्या था, ध्यान दीजिए, डायगोनल मैट्रिक्स ये है ना। तो स्केलर मैट्रिक्स स्पेशल काइंड ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, वो सब के सब कांस्टेंट, मतलब सेम हो, इक्वल हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। फिर से, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होती है। डायगोनल मैट्रिक्स का एक फर्दर एक टाइप है ये स्केलर, जिसमें ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है ना, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर डिफिनीशन लिखना हुआ तो ऐसे लिखेंगे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स Aij, यहाँ पे n क्रॉस n is said to be a scalar matrix। मैं क्या बोल दिया, मैं प्रॉपर फिर से अब लिखूंगा। स्क्वायर मैट्रिक्स तो होता ही है ना, मैं सीधे सीधे लिख देता हूं डायगोनल ना, आपका लैंग्वेज बच जाएगा, सो सीधे लिखता हूं, अ डायगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स this Aij n cross n is said to be a scalar matrix if each diagonal मतलब प्रिंसिपल डायगोनल, each diagonal elements आर सेम मतलब इक्वल ना, सेम। जैसे एक एग्जांपल, तो पहली बात, स्केलर मैट्रिक्स जब भी आप बनाएंगे वो डायगोनल होना चाहिए, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ही नॉन जीरो होंगे, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे, बाकी सबके सब जीरो। और यहाँ पे क्या बोला है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे ये, और बाकी सबके सब एलिमेंट जीरो, क्योंकि इसको डायगोनल मैट्रिक्स होना है, तो बाकी सबके सब एलिमेंट जीरो। ये देखिए, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसमें हर एक एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल वाला इक्वल होंगे और बाकी सबके सब जीरो, ठीक है। तो ये बेसिक थे, इतनी मैट्रिसेस आप पहले भी कर चुके हैं, मतलब इस वीडियो में जो कुछ भी हमने देखा सिंपली एक रिकॉल किया है मैंने, और ये पहले से आपको पता है। तो होपफुली ये जो कुछ भी चीजें मैं रिकॉल किया इस वीडियो में, आपके पास पहले से था, दिमाग में रिकॉल हो चुका होगा प्रॉपरली। अगर कहीं पे कुछ भी डाउट अगर फिर भी है, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं पूरा विश्वास करता हूं कि कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर ये एफर्ट जो रिकॉल करने का तरीका, जल्दी जल्दी मैंने इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस को रिकॉल किया, अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करें। और फिर से मैं बोलूंगा, आप कौन सा टॉपिक बीएससी लेवल पे आप पढ़ना चाहते हैं, वो किसी भी सेमेस्टर का हो, एनईपी के अकॉर्डिंगली वो आप टॉपिक लिखें, सेमेस्टर लिखें, बोर्डिंग के अकॉर्डिंगली हम वही टॉपिक स्टार्ट कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे स्क्वायर मैट्रिसेस के इंपॉर्टेंट जो टाइप्स है, जैसे मैंने आपको बोला, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ये 3 इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस हैं, इनको डिस्कस करेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट पहुंच पाया होगा आपके पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अप्रिशिएट करें। आपका अप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इतना कम से कम एफर्ट देने का, समय निकाल के थोड़े अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड।